प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष महायुति ने एक प्रचंड विजय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्राप्त की है। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को तेज गति देने के लिए, महाराष्ट्र के विकास को, प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए एक शुभ संदेश है। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की तुष्टीकरण की राजनीति, उनकी समाज को बांटने की राजनीति को पूरी तरीके से ठुकराया है और जो अच्छा काम मोदी जी ने केंद्र में, महाराष्ट्र में 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने और अब 2.5 साल से एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार के नेतृत्व में महायुति ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की विकास यात्रा को फिर एक बार पटड़ी पर लाने का काम किया, इसके सम्मान में इतनी प्रचंड विजय देकर महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र और पूरे देश और दुनिया को एक संदेशा दिया है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और मोदी जी आगे भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं बधाई देता हूं हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस जी को, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ प्राप्त की है। जिस प्रकार से महायुति ने लगभग 235 सीटें 258 में से 288 में से जीतकर विजय प्राप्त की है। उत्तर मुंबई में भी 6 में से 5 सीटें भारी संख्या से जीतकर, कोई एक सीट बोरीवली 1 लाख वोटों से, कोई 80,000, कोई 90,000, ऐसे प्रचंड बहुमत से उत्तर मुंबई में भी जनता ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास अपना प्रकट किया। मैं सभी मतदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। नमस्कार। इस चुनाव के बाद असली शिवसेना और नकली शिवसेना, असली राष्ट्रवादी पार्टी, नकली राष्ट्रवादी पार्टी की भी जो बात थी वो, मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दोनों एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बाला साहेब ठाकरे जी के आदर्शों पर चलने वाली शिवसेना स्थापित हुई है और अजीत पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस अब आगे बढ़ी है। मैं समझता हूं अब ये डिबेट, अब ये कोई गलतफहमी किसी को नहीं है। एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के नेता और अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के रूप में अब स्थापित हो गए। एक अंतिम सवाल, उद्धव ठाकरे जी नतीजे आने के बाद उन्होंने पीसी लिया और पीसी में उन्होंने कहा कि ऐसे नतीजे हमें भी अपेक्षित नहीं थे, हमें पता नहीं किस मुद्दे पर जो है इन्हें वोट मिला है और बटेंगे कटेंगे ये सब नारे जो है यहाँ पर नहीं चलने वाले थे, इन पर तो इन्हें वोट नहीं मिला है। हमने तो कभी भी समाज को बांटने की बात ही नहीं करी। ये समाज को बांटने का काम महाविकास आघाड़ी जो विनाश की तरफ महाराष्ट्र को लेके जा रहा था, ये उनका एजेंडा था। जनता ने उस एजेंडा के खिलाफ वोट दिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब एक हैं तो सेफ है। समाज का हर वर्ग, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव के बगैर जिस प्रकार से उन्होंने समाज के हर वर्ग तक सुशासन पहुंचाया, हर एक को एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया, जिस प्रकार से जनहित के कार्य, जन कल्याण के काम समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचे, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने साधुवाद किया है नरेंद्र मोदी जी का। और जो कुछ कमी लोकसभा में रह गई थी, कुछ गलत फहमियों के कारण महाराष्ट्र की जनता गुमराह हो गई थी, मुझे लगता है इस बार उनका मन बना हुआ था कि हम और मेहनत करेंगे और बड़ा प्रतिसाय नरेंद्र मोदी जी को देंगे और ज़्यादा आशीर्वाद मोदी जी को देने के लिए
जनता उमड़ उमड़ के निकली और इसी के कारण महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय महायुति को मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।